नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो गया है महाबहस का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बुंदेलखंड में 2022 में साइकिल चलेगी या फिर 2017 की तरह फिर खिलेगा कमल, क्योंकि 2012 में बीजेपी को यहां 19 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन मोदी मैजिक के चलते 2017 में बीजेपी ने यहां की सभी 19 सीटों पर कमल खिलाया था। अब अपना ही पुराना प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो वहीं अखिलेश भी उलटफेर के मूड में नजर आ रहे हैं। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है और 22 में बाईसाइकिल ही चलेगी। उधर खोया हुआ जनाधार पाने की कयास में लगी प्रियंका गांधी भी चित्रकूट पहुंची और भगवान कामतानाथ के दर्शन कर सॉफ्ट हिंदुत्व के संकेत दे दिए। साथ ही शक्ति संवाद कर महिलाओं में भी जोश भरा। अब देखना होगा कि 22 में बुंदेलखंड में कौन बुलंद साबित होगा। बीजेपी का मिशन बुंदेलखंड। यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। 2017 की तरह फिर खिलेगा कमल। जो प्लेटफॉर्म, जो गन, यह सब कार्य हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे, बल्कि दूसरे दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे आयात नहीं करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर प्रियंका। चाहती हूँ कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूँ और आपकी आवाज मैं उठाऊं। मैं चाहती हूँ कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खेरी में क्या हुआ। बुंदेलखंड में 22 में चलेगी साइकिल। सवाल ये पॉलिटिक्स में सवाल उठता है जब उनके पास जवाब देने को नहीं है, तो पुरानी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन है। बुंदेलखंड में बुलंद कौन? तो विपक्ष का सियासी सूखा खत्म होगा या बीजेपी अपना 17 का जो प्रदर्शन था वो वापस दोहरा पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता है समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के अनुराग भदौरिया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सृष्टि कश्यप कांग्रेस से जुड़ चुकी है, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक है शशांक वाजपेयी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ही। पहला सवाल मेरा समीर सिंह जी आपसे है, क्या सोच लिया है, तय कर लिया है कि आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ हर चीज का उद्घाटन कर दिया जाएगा, हर सौगात दे दी जाएगी? क्या इसी के बलबूते 17 का प्रदर्शन दोहराया जाएगा? देखिए अपर्णा जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4.5 सालों में जो विकास किया है उत्तर प्रदेश का, अगर कोरोना नहीं रहा होता तो ये सारी परियोजनाएं, चाहे वो सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज रहा हो, कुशीनगर में एयरपोर्ट रहा हो, कल उन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, महोबा के अंदर वो सरजू पर अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं जिसको हम सब ने पूर्ण कर दिया है। रानी झांसी के किले में भी सेना का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। आने वाले दिनों में और भी कई प्रोजेक्ट, गोरखपुर के खाद कारखाने, गोरखपुर के एम्स, ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के विकास की परियोजनाएं, चाहे जेवर एयरपोर्ट को ले लीजिए, सभी के शिलान्यास और उद्घाटन होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है और विकास की एक नई इबारत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में काशी को चुन के ये संदेश दिया था कि पूर्वांचल ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश हमारे विकास के एजेंडे में है। और आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज तरक्की के रास्ते पर है।
उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्त कर रहे हैं। अपर्णा जी, सतीश आने प्रकाश वाले जी के दिनों पास में जाऊंगी और भी अब कई मैं। सौगातें ठीक है, उत्तर सतीश प्रदेश की प्रकाश जनता जी, को मिलने वाली है। ये हमारे विकास के साथ मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। पूरे यूपी की काया पलट कर रख दी है बीजेपी का दावा है। बुंदेलखंड की सियासत की बात करें तो बुंदेलखंड में जो 2017 में बीएसपी के साथ हुआ वैसा अब 22 में ना हो, उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए अपर्णा जी, चरम पे क्या है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, मेडिकल